गुरुजी, मेरा 30 साल से सर में दर्द रहता था। हाँ। लेकिन 2021 से आपका कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपका माइग्रेन है, जाएगा नहीं। हाँ। लेकिन जब से आपका भगवत कथा सुने तब से मेरे को बहुत आराम है। एक दिन मेरा 30 साल में दवा नहीं छूटा है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आज की प्रश्न उत्तरी कथा में एक अजीब कहानी सामने आई है। दरअसल ये महिला गुरुजी को बोल रही है कि गुरुजी, जो बीमारी हमें डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया वो आपकी कथा ने हमें ठीक कर दिया। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, अलग अलग डॉक्टरों से दिखाई, फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जिस दिन से मैंने आपकी कथा सुनना शुरू की उस दिन से मैं बिना दवाई खाए ही ठीक हो गई। दोस्तों, गुरुजी यह महिला की बातें सुनकर क्या कुछ कहते हैं, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय गुरुजी, श्री कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपको सब लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी है, लेकिन मेरे नजर में तो आप राम जी लगते हैं। इसलिए लगते हैं कि आपका इतना सरल स्वभाव है राम जी के जैसा, और आपका माता पिता कौशल्या और दशरथ जी है, और गुरु माँ सीता और आप राम, और राम और सीता को 2 लौ कुश है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप राम और सीता है। हम राम के दास, चरणों की धूली, आप सब भक्तों के पग धूली हैं हम। गुरुजी, मेरा 30 साल से सर में दर्द रहता था। हाँ। लेकिन 2021 से आपका कथा सुन रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपका माइग्रेन है, जाएगा नहीं। हाँ। लेकिन जब से आपका भगवत कथा सुने तब से मेरे को बहुत आराम है। एक दिन मेरा 30 साल में दवा नहीं छूटा है, अभी तक चलता है। लेकिन दवा खाते हुए भी ठीक नहीं होता था। लेकिन प्रभु से यही प्रश्न किए कि प्रभु कम से कम दवा भी खाए तो आराम हो जाए। तो दवा खाते तो हैं, लेकिन बहुत अच्छा है पहले से। बहुत मेरे को तो कथा सुनने से ना दिमागी बीमारियां ठीक होती हैं। मस्तिष्क को क्या चाहिए? रिलैक्स, शांति। और आप याद रखिएगा, आप दिन भर बिल्कुल मस्तिष्क में कुछ ना कुछ आपके चलता ही रहता, और जब कुछ ना कुछ चलेगा, पल भर के लिए रेस्ट नहीं करेगा आपका दिमाग, तो उसके नुकसान तो होंगे। पर जब आप 3 घंटे कथा सुनते हैं तो उन 3 घंटे में आपका दिमाग बिल्कुल रेस्ट करता है, आराम करता है। टीवी पर लगा देता हूँ, काम करते रहते हैं, भगवत कथा सुनते रहते हैं। उससे नहीं है तो मोबाइल पर सुन लेते हैं, प्रश्नोत्तरी। भगवान ने आपकी, देखो आपने भगवान की कथा सुनी तो भगवान ने आपकी व्यथा सुन ली और आपकी सारी बीमारियां ठीक कर दी भगवान। गुरु जी, एक छोटा सा, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, जो या भागा है वो गुरु शरण में आई बेना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेना कौए, बिना गुरु के ज्ञान केहू के भाई बेना कौए, जो या भागा बाऊ गुरु शरण में आई बेना कौ। चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या बहिना, चौथा ज्ञान लेल सब शिष्या भैया, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए जी, धीरे धीरे दुख टालल बुझैबे ना कौए, जोया भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना कौए, जोया भागा बाऊ गुरु शरण में आइबे ना। गुरु जी, वाह, बहुत सुंदर भजन था आपका, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आप गाती हैं, बहुत अच्छा। आप ऐसी भजन गाया करिए, औरों को भी सुनाया करिए। गुरु जी, हम हमेशा भजन गाते हैं। मेरे देवर जी बोलते हैं ना कि आप यदि पहले से गाते तो गायक बन जाते। मैं वही कहने चाह रहा था आपको कि आपने जब आप गा रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि आपने बचपन से संगीत सीखा होता तो आप कितना अच्छा गाती। हम लोग आप अभी अच्छा गा रही हैं।
हम लोग गीत तो सब गाते हैं, शिव चर्चा में भजन भी गाते हैं। और पिछले जून में हम आए थे और फिर अगस्त में आए थे, फिर जून में। 1 साल में 3 बार आए, लेकिन अब की बार तीसरा बार में आपसे बात हो गई। और ये देवरानी लोग को भी लेके आए हैं और ससुर जी को भी लेके आए, देवर को भी लेके आए हैं इन लोग को घुमाने के लिए। ये मेरी देवरानी है, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के तीनों वाह। 4 कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? एकदम नहीं गुरुजी, अब एकदम भगवान बहन करे के आपकी जैसा देवरानी जेठानी जैसे सबकी हो। सबकी हो। शादी होगी तुम्हारी? नहीं? ये भी चाह रहा है कि हंसी मेले जो मिलजुल के रहे, इसलिए इसने बहुत बढ़िया ताली बजाई। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ, बैठ। बोलो बेटा, बोलो। राधे बैठाओ राधे। भैया को, बोलो। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये था कि आप इतने दिनों से कथा सुना रहे हैं, है ना। मेरी तो पूरी फैमिली की लाइफ ही बदल गई है आपकी वजह से। मतलब पहले हम लोग चिकन विकन खाते थे, अभी 2 साल से नहीं खाते। तो हमें ये पूछना था कि आपको जब आप स्टेज पे पहले कथा करते थे तो आपको भी डर नहीं लगा? जैसे अभी हमको डर लग रहा है इतने लोगों के सामने बोलने में, तो आपको कभी हेजिटेशन नहीं हुई ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कभी? अच्छा, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, मतलब। कोई बात नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं हाँ तो हम लोगों को बचपन से अभ्यास था, हाँ। तो ये अभ्यास का विषय होता है। बहुत लोगों के हाथ पांव भी कांपने लग जाते हैं। जैसे तो अभी ये हाँ, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फर्स्ट, जैसे आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम एक कविता सुनाना चाहते हैं, सुनाएं सुनाओ please? सुनाओ। पहले तो डर लग रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई ना मारेगा। कोई नहीं मारेगा। ठीक है। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला चौशर की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना दृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो बतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था ये करके व्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति 5 भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई? मैं समझी थी बड़भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ क्या जंग लगी तलवारों को? 100 धिक्कार तुम्हें धिक्कार तुम्हारे हथियारों को। घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाए हैं। हुआ 5 का बलशील तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। उद्दंड नीच आता ताई को कभी ना देते माफी। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हृणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहाँ कोराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी न बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी कौरव सुत गढ़ कुछ गौर करो। अतिशय क्षम्य अपराध किया न सिर मृत्यु का मोर भरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन दुशासन देर लगाओ ना। निर्वस्त्र करो पंचाली को जंघा पर मेरी बिठाओ। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा कीच। द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही बीच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी बोली सुनिए मेरे गिरधारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु लाज रखो हूं लाचारी। कान्हा की शान निराली है
कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गजने टेर लगाई थी, एक सेन नाई के खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई। अब की द्रौपदी की बारी है, अब की द्रौपदी की बारी है, रो रो कर कृष्ण पुकारी है, हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी है। अनुव्रत खींचता रहा चीर, पर छोर दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की था न लगा। था बहुत अचंभित दुस्शासन, था बहुत अचंभित दुस्शासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मास भी है कि सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुस्शासन, मूर्छित होकर गिरा दुस्शासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, था सहस्त्र हस्त्र का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी आगे सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, कभी आगे सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नांदा था। मेरे कृष्ण भाव के भूखे हैं, मेरे कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते व्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी की ये अनमोल बातें आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि हमारा यह YouTube चैनल अनिरुद्ध आचार्य संस्था से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।